औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले एमओटी पर हमारे 2 लेक्चर्स हुए हैं जिसमें हमने बांड ऑर्डर वगैरह एमओटी की जो मेन पॉइंट्स थे उनको हमने डिस्कस किया है। आज हम एमओटी के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे आप डायरेक्ट 2 सेकंड में 3 सेकंड में आप बांड ऑर्डर को किसी भी मॉलिक्यूल के फाइंड कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक्स और उसके लिए आपने इंतज़ार करना है। इसको सही तरीके से आप लोगों ने समझना है। अगर सही तरीके से समझोगे तो तब फ़ायदा होगा। आज एक एमसीक्यू मैं आपको करना चाहता हूँ, वो ये है एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू मैं आपको करना चाहता हूँ, वो एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? क्या है? व्हाट इज़ द बॉन्ड order of carbon monoxide। मतलब ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब ये है, ये कार्बन और एक ये ऑक्सीजन। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ऑप्शन ए ये आपने करना है, 1 है बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड की। ऑप्शन बी 2 है। ऑप्शन सी 3 है। ऑप्शन डी 4 है। ऑप्शन एफ नन है। क्या है? ये एमसीक्यू है पहले कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर दूसरा एमसीक्यू मैं करना चाहता हूँ, एमसीक्यू व्हाट इज the bond order of F2। ये एमसीक्यू है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन। ये है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2। F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? फिर ये है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा एमसीक्यू मैं करना चाहता हूँ, एमसीक्यू नंबर 3। वो तीसरा एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज द bond order of N2 molecule। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए जो है 1 है, ऑप्शन बी जो है वो 2 है, ऑप्शन सी जो है वो 3 है, ऑप्शन डी जो है वो 4 है, ऑप्शन एफ जो है वो नन है। आपने इन तीनों का आपने क्या करना है? इन तीनों का जवाब देना है। पहला क्या है? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। इन तीनों के आपने आंसर मुझे देना है। अब आपने जो है वो उधर जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, वो कंसेप्ट को आप टेस्ट में नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि टेस्ट में आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है, जिसमें आप बहुत प्रेशर का शिकार होते हो, जिसमें आप सोचते सोचते वो टाइम ही आपसे निकल सकता है। तो इसलिए आपको जो है वो कोई ट्रिक्स है उसको अप्लाई करोगे, उससे आप जल्द से जल्द बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है? अब हम उस पर जाते हैं। पहली बात, अगर मैं कहूँ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2। F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, ये पहले भी पढ़ाया था। N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? वो 3 है। आपको शॉर्ट में एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप जल्द से जल्द जो है वो बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हो। पहले इसको मिटाते हैं, उस वक्त तक आपने इसको सही तरीके से सोचना है। अब ये एक ट्रिक्स है जिससे आप जल्द से जल्द बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हो। एटॉमिक नंबर 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो 1.5 होगा। अगर एटॉमिक नंबर आप देखो 16 है तो 2 होगा,
15 है तो 2.5 होगा। अगर एटॉमिक नंबर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। एटॉमिक नंबर 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। ये केस है। अब देखो, ये मैं कहता हूँ, मैंने एक सवाल आपको दिया था कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा था 3, वो कैसे। अब देखो ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है बोलो 6 है। और उसी तरह ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है। मुझे बोलो यहाँ पर 6 + 8 करो तो क्या आंसर आता है, 6 + 8 करो तो यहाँ पर 14 आंसर आता है। जब एटॉमिक नंबर 14 आएगा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। सही है। उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की बात किया, उसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं O2 एक ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर 8 है। एक ऑक्सीजन का भी 8 है। 2 ऑक्सीजन है तो एक दूसरा ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 8 है। और 8 को 8 से प्लस करो, 8 + 8 करो तो कितना आता है, आंसर आता है 16। और 16 के लिए देखो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। यानी आपने देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर प्लस करना है, जितना आंसर आ जाएगा वो बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसी तरह O2 है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर दूसरा ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर, उनको प्लस करो तो आपको आंसर आ जाएगा। सही है। उसी तरह अगर हम F2 की बात कर रहे हैं, देखो F2 की बात कर रहे हैं, एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और दूसरे फ्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर कितना है 9 है। मुझे बोलो 9 + 9 करो तो क्या आता है 18 आता है। और 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 है। इसका मतलब F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। सही है। उसी तरह आपने N2 की बात करते हो, N2 की बात कर रहे हो तो एक देखो, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है और दूसरे नाइट्रोजन का भी एटॉमिक नंबर क्या है 7 है। मुझे बोलो 7 + 7 करो कितना आता है 14 आता है। 14 है। अगर 14 है, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसका मतलब जिसका आंसर 14 आएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। ये हर एक मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई नहीं होता, ये वो मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होगा जिसका एटॉमिक नंबर 10 तक हो, 10 से कम ना हो, और जिसका एटॉमिक नंबर 18 तक हो, 18 से ज़्यादा ना हो। सही है। मॉलिक्यूल को ये शॉर्ट ट्रिक्स थे जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर को जो है वो इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। बताओ ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, मुझे ये बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आप बताओ। देखो कार्बन है 6 है, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, दोनों को प्लस करो आंसर क्या आ रहा है 14। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं लिखूं तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर। देखो ये अगर मैं कहता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर को इनका प्लस किया है। उसी तरह अगर आपको कहता है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 फाइंड करो तो दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, प्लस दूसरे ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर क्या है 8 है, 1 + 2 = 16, आंसर 16 आ रहा है। 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है मुझे बताए 2 है। इसका मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। उसी तरह देखो N2 को देखते हैं, मुझे बोलो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 7 कितने होते हैं 14 होते हैं। जब 14 आंसर आ जाएगा तो उसका एटॉमिक जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3 होगा। उसी तरह देखो F2 की बात करते हैं, F2 की बात करते हैं, ये फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9 है, प्लस दूसरे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9 है, निम्न 18 आ रहा है। जब आंसर 18 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1 होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। मैंने पहले भी कहा ये उन मॉलिक्यूल के लिए ट्रिक अप्लाई हो रहा है जिनका एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा हो और 18 से लेस हो। इसके लिए आप ये ट्रिक्स अप्लाई करके MCQs को हल कर सकते हो। अब इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर के कुछ और चीज़ें और ट्रिक्स को पढ़ेंगे जो पहले भी मैंने इनमें पढ़ाया था, जिसका आपने मुझे शक हो रहा है कि आपने फोकस नहीं दिया होगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर ये MCQs में लाजिम आने वाला है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। देखो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये ट्रिक्स को आपने याद रखना है। फिर आपको पता होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर इज स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सही है, यहाँ तक ये ट्रिक्स का आपको समझ आ गई। अब देखो स्टेबिलिटी के साथ बॉन्ड ऑर्डर का मैंने कहा था N2O2, और आपसे कह सकता है H2 में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, आपने N2 क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। मुझे ये बताओ ये N2 है, ये नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के मुकाबले में, क्योंकि ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ने 2, नाइट्रोजन ने 3। नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। दूसरी बात याद रखो, नाइट्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है 3 है, और ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर कम है, कितने है 2 है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बॉन्ड कितने बनाया है, सही है। तो नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। मुझे बोलो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। अब मुझे बताओ, मैं लिख सकता हूँ यानी H2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड लेंथ का आप जो है वो ट्रिक्स अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉन्ड लेंथ H2 की सबसे ज़्यादा होगी, फिर O2 की होगी, और सबसे कम जो है वो N2 की होगी। अगर आपने बॉन्ड एनर्जी की बात करते हो, बॉन्ड एनर्जी की बात करते हो, N2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर O2 की, फिर H2 की। फिर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हो, बॉन्ड ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, N2 का है, फिर किसका है, O2 का है, फिर किसका है, H2 का है। ये बॉन्ड एनर्जी का ट्रिक है, ये बॉन्ड ऑर्डर का है, और ये बॉन्ड लेंथ का है। फिर आपसे सवाल कर सकता है स्टेबिलिटी की आपसे सवाल कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, N2 इज़ मोर स्टेबल देन O2 इज़ मोर स्टेबल देन H2, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा तो वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। उसी तरह अगर ऑक्सीजन में आपने देखना है स्टेबिलिटी, तो O2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर O2 माइनस होगा, फिर O2 माइनस 2 होगा, फिर O2 माइनस 3 होगा। O2 माइनस 4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 0। ये ट्रिक याद रखो, ये ट्रिक आपके ज़िंदगी में काम आ जाएगी। ये ट्रिक्स को आपने याद रखना है, क्योंकि मैंने कहा ना हर एक टेस्ट में यहाँ से कुछ न कुछ MCQs आपको दे सकता है। सही है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा H2 के, फिर O2 N2, बॉन्ड एनर्जी N2 की ज़्यादा, फिर O2 H2, बॉन्ड ऑर्डर जो है N2 की ज़्यादा, फिर O2 H2, स्टेबिलिटी N2 की ज़्यादा, फिर O2 H2। सही है, यहाँ पर कौन सा O2 माइनस 2 O2 इस तरह कह सकते हैं, O2 माइनस 3, इससे आपको स्टेबिलिटी पूछ सकता है। तो यहाँ से भी आपने क्या करना है, आसानी से इन क्वेश्चनों का जवाब देना है।